नहीं देने की जरूरत पड़ी। ये सुविधा किसके वजह से मिली हमारे को? हाँ जी, डेबिट कार्ड की वजह से, इंटरनेट की वजह से मिला। ये सुविधा हमारे को इंटरनेट की वजह से मिली। अब हमें इंटरनेट की पावर को धीरे धीरे समझना है कि ये क्या चीज है। अगर ये इंटरनेट को हम हटा देते हैं, ये ब्रेक कर देते हैं, यहीं पे ये चैनल को हम ब्रेक कर देते हैं यहाँ से कि भाई ये है ही नहीं कुछ, तो क्या नकली नोटों का कोई इलाज है? नो सर, कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है किसी भी तरह का। पर इंटरनेट के वजह से सोल्यूशन मिला। हमारे पास इंटरनेट के माध्यम से प्लास्टिक मनी आनी शुरू होगी और हमने आसानी से रिप्लेस कर दिया नोटों को एकदम डिजिटली। फिर धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। आज से 15-20 साल पहले देखो हम बैंकों में जाते थे, इतनी बड़ी बड़ी अलमारी, धूल लगी हुई, फाइलें चढ़ी हुई है। दिवाली आया तो उस टाइम अगर साफ सफाई होगी तो होगी, नहीं तो वैसी की वैसी पड़ी है। आज जाओ चकचका एकदम ब्रांच साफ सुथरा, एसी लगा हुआ, कहीं अलमारी वो दिखती है गंदी वाली? नहीं। पेपर दिख रहे हैं कहीं पे? नो। सब साफ सुथरा। किसके बदौलत? इंटरनेट के बदौलत। आज इंटरनेट के वजह से हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है। यूपीआई ऑप्शन है, IMPS ऑप्शन है, RTGS है, बहुत सारे ऑप्शन है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो अगर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा ये अपने आप को समझा ले कि मुझे कैरी नहीं करना पैसा, तो सारे काम वो ऑनलाइन कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो नकली नोट का काम खत्म हो गया ना। यस। टोटल जीरो हो गया। अब आप भी सेफ हो गए, आप भी सेफ हो गए। यस और नो? यस। ओके। अब हम समझते हैं कि भाई ये जो काम जब होना शुरू हो गया, पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया? डिजिट्स में। कहाँ ट्रांसफर हो गया? डिजिट में। डिजिट्स में। तो डिजिट्स में तो देखो डुप्लीकेसी तो हो नहीं सकती, एक है तो एक ही रहेगा, है ना, किसी भी तरह से। अब इंटरनेट के जमाने में हम लोग हैं और बिना इंटरनेट के क्या कोई रह सकता है? नहीं रह सकता है। नहीं। देखो मैं कहता हूं कि 30 साल 35 साल आज की जो उम्र है या 40 साल है, वो इंटरनेट को एडजस्ट कर रहा है अपनी जिंदगी। क्या कर रहा है वो? एडजस्ट कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है। पर जो हमारे बच्चे हैं ना, वो इंटरनेट की दुनिया में पैदा हो रहे हैं। यस। रियल इंटरनेट यूजर वो है। यस। हम लोग नहीं है। ठीक है। तो जिस बदलाव की बात हम कर रहे हैं ना, वो जब तक 18-20 साल के नहीं होते ना, ये बदलाव कंप्लीट होएगा ही नहीं, कंफर्म है। यस। क्योंकि हम लोग हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीखे सिखाई हो रहे हैं। 2.5 साल का बच्चा लगा हुआ पूरा है, 3, 3.5, 4 साल 5 साल होते हो तो वो सारे काम करना शुरू कर देता है। यस और नो? यस। तो एक्चुअल जो इंटरनेट की लाइफ उनकी होने वाली है, हम लोग एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ये बहुत अच्छी बात है कि हम एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे उनका नाम हो जाएगा। वो कहते हैं ना, दादाजी की फोटो फ्रेम करा के रखते हैं कि हाँ मेरे दादी ने कोई बड़ा काम कर दिया, वो वाला टाइम आज का। ठीक है, लगा के रखेंगे उसको सारा। तो आज बिना इंटरनेट कोई नहीं रह सकता, किसी भी हालत में नहीं रह सकता, ये भी कंफर्म है। हालत तो इतनी वो है कि रात को सोते हैं तो बगल में मोबाइल होता है यहाँ पे ऐसे। यस सर। होता है कि नहीं होता? यस सर। जैसी रिंग बजा उठा लिया, इतना क्विक डिसीजन होता है हमारा। होता है कि नहीं होता? यस। कहने का मतलब है हम सभी लोग धीरे धीरे, जैसे कि बोलूं तो हम लोग इंटरनेट के गुलाम होते जा रहे हैं। यस। सिंपल फंडा अगर बात करें तो। और ये गुलामी सबको पसंद भी है, ठीक है ना? Yes. क्योंकि फ्री टाइम में हम इंस्टा देख रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। पहले कोई जरिया भी नहीं होता था, होता था क्या? नो। तो आज हम लोग एक गुलाम बन चुके हैं। गुलामी के अंदर हमारे साथ बहुत सारे अब टेंशन भी क्रिएट हो गए। कैसे हो गए? आपकी प्राइवेसी पूरी खत्म हो गई है। ठीक है, पूरी प्राइवेसी खत्म है। जैसे आपकी प्राइवेसी खत्म है, वैसे बैंकिंग की प्राइवेसी भी खत्म हो गई है। यानी कि कोई भी आता है और पता लगता है कि हमारे बैंक से पैसे चुरा के भाग गया। एक ओटीपी मांगते हैं, आजकल बड़ा चलन में चल रहा है, टीवी में भी ऐड आ रहा है, रेडियो में भी आ रहा है कि ओटीपी मत दो किसी को, है ना? पर कई बार बंदा इतना बिजी होता है, उसको एक फोन आता है, इतने प्यार से फोन आता है, उसको पता ही नहीं लगता कि ये ओटीपी मांग रहा है मेरे से और पैसे उड़ाने वाला है, और वो दे देता है और पैसे उड़ जाते हैं उसके। सिंपल सी बात। यानी कि आज इंटरनेट की जो दुनिया है वो सेफ और सिक्योर नहीं। समझ रहे मेरी बात को? यस। भी आया है, पाइथन आया, बड़े सारे लैंग्वेजेस आए हैं, है ना? समय समय पर इजाद हुए हैं कि भाई इंटरनेट को सेफ और सिक्योर बनाया जाए इसको, ठीक है, पर हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पे आज हम लोग हैं एक नए बदलाव की तरफ जा रहे हैं। 2008 में क्या बदलाव हुआ? एक लैंग्वेज आया जिसके माध्यम से क्रिप्टो करेंसी बनी। क्या बनी? क्रिप्टो करेंसी। बनाने का एक ही मकसद था कि बिल्कुल गोल्ड की तरह बनाना है। किसकी तरह? गोल्ड की तरह। गोल्ड की तरह इसको बनाना है। इंटरनेट की दुनिया में लोग इसका इस्तेमाल गोल्ड की तरह करें आने वाले समय में, क्योंकि गोल्ड का 10 ग्राम को 1 ग्राम में हम नहीं कर सकते।
पर इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी बनाई गई कि इसको पॉइंटों में भी भेजा जा सकता है। लोगों के अंदर पूरा गोल्ड वाला सेट किया गया। जब इसको बनाया गया तो टेक्नोलॉजी वाइज ऐसी बनाई गई कि इसको कोई हैक नहीं कर सकते। और जब ये बना तो उन कंट्रीज में ज्यादा लोगों को समझ में आना शुरू हुआ जहां पे लोग ज्यादा एजुकेटेड थे, जहां इंटरनेट की वैल्यू ज्यादा लोगों को डिलीवर हुई। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं 2008 में कितने लोगों के पास इंटरनेट था? मजेदार, सिलेक्टेड लोगों के पास था। ठीक है, तो हमारे पास तो केबी में आया करता था इंटरनेट, वो भी पूरे महीना चलाते थे, वो भी ऐसे बफरिंग होता था पूरा। याद है सभी को? यस सर। आजकल अगर वो इंटरनेट अगर ऐसे चलेगा तो आप फोन रखोगे, पटक के मारोगे। यस सर। हाँ जी, साइबर कैफे जाना पड़ता था। आज इतना स्लो इंटरनेट हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इतना स्लो इंटरनेट करेंगे तो हमारे फोन की कोई वैल्यू नहीं है। तो स्पीड के साथ हमें चलना है। अब जब ये हुआ तो ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री आई, हैकिंग प्रूफ आई ये इंडस्ट्री, और क्रिप्टो करेंसी के नाम से इसको आज जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, लैंग्वेज है, जिसके माध्यम से बनाया गया और पूरा डिसेंट्रलाइज गोल्ड की तरह बनाया गया। किसकी तरह सर? गोल्ड की तरह डिसेंट्रलाइज गोल्ड की तरह पूरा का पूरा इसको बनाया गया। डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला सेट किया गया पूरा का पूरा। डिसेंट्रलाइज का मतलब इसका भी कोई मालिक नहीं है। कोई मालिक इसका नहीं है। जब कोई मालिक नहीं है तो ये कैसे चलेगा? एजुकेशन के माध्यम से। जैसे हम गोल्ड अपनी अधिकारों, अपनी एजुकेशन के हिसाब से हम खरीद के लाते हैं, जितना चाहते हैं उतना ही लेकर आते हैं, जबरदस्ती नहीं है कि वो और ले आए इसमें। ठीक है ना, हर एक चीज को। तो ये पहला जो नाम सबने सुना वो सुना बिटकॉइन। पहला जो नाम सुना उसका क्या नाम है सर? बिटकॉइन। ये 2008 में आया। इसकी टोटल सप्लाई जो थी वो थी 2,10,00,000। इंटरनेट की दुनिया में जब इसको बनाया गया, बना के जब इसको एनक्रिप्ट किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया, तो इसकी वैल्यू डाल दी कि भाई 2,10,00,000 ही बनेगा, इससे ज्यादा ये नहीं बनेगा। बनाने के फॉर्मूले, तरीके सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए गए। अब ये बना किस लिए? ट्रांजैक्शन के लिए। किसके लिए बना? ट्रांजैक्शन विदाउट एनी थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट। कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी इसको ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं करेगा, डिसेंट्रलाइज वे पे सारा का सारा होगा। ठीक है ना, हर एक चीज। उस वक्त इसका जो टीपीएस था वो 3 था, यानी कि ये 1 सेकंड के अंदर 3 ट्रांजैक्शन करता था। टीपीएस का मतलब होता है ट्रांजैक्शन पर सेकंड। जैसे हमारे सबके जेब में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड है ना? यस सर। किसी के पास वीजा है, किसी का मास्टर कार्ड है। ठीक है ना, तो वीजा और मास्टर कार्ड हमारे जेब में इसलिए क्योंकि इनका टीपीएस ज्यादा है। ठीक है ना, 6000 से ज्यादा ये 1 सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, बट इस वक्त वो भी इतनी ज्यादा 6000 वीजा कार्ड की भी नहीं थी। क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। तो इंटरनेट की दुनिया में ये ट्रांजैक्शन के लिए आया, और जब ये आया तो इसको बनाने का मेथड वो बिल्कुल गोल्ड की तरह है। जिन लोगों को ये समझ में आएगा कि बिटकॉइन माइनिंग कैसे करनी है, इंटरनेट से पढ़ के समझ कर, वो अपनी इच्छा अनुसार सर्वर्स लगाने शुरू करेंगे। इस तरह के एंटमाइनर हो गया, जैसे अभी सैमसंग भी बनाती है। ठीक है, अलग 12-13 कंपनीज है जो इस तरह के सर्वर बनाती है, ग्राफिक कार्ड लगता है पूरा का पूरा। ये कनेक्टेड हो जाता है ब्लॉकचेन से एपीआई के माध्यम से। क्लियर है सभी को? ये क्या करता है? ये बिटकॉइन को पैदा इंटरनेट से करता है। पैदा होता है कहां पे? डिजिटली कंप्यूटर पे जब पैदा होकर आता है तो ये कहां जाता है? कंज्यूमिंग कम्युनिटी, जिन लोगों को सिर्फ खरीदना और बेचना और रखना होता है। जैसे अंगूठी बना के हमने रख लिया अपने पास, हमें कोई मतलब नहीं किसने बनाया किसने नहीं बनाया, कहां से लेकर आया, मतलब हमने कभी पूछा उसको? नहीं पूछा। तो हम कभी इनसे भी नहीं पूछते भाई कैसे किया, क्या किया। हमने खरीदा इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस और हमने अपने पास रख लिया। ये 2 तरह की कम्युनिटीज में काम करती है। जब लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ कि भाई बिटकॉइन को इंटरनेट से पैदा किया जाता है, तो धीरे धीरे लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने शुरू कर दिए। गूगल पे आप डालोगे बिटकॉइन माइनिंग फॉर्म्स तो 10 ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको निकल कर आएंगी जिनका करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट, अरबों में कर रखी है और अरबों में पैसा वो कमाते भी हैं सारे के सारे। ठीक है, फिजिकल साइड। अब बिटकॉइन P2P ट्रांजैक्शन होता है, थर्ड पार्टी इसके अंदर कोई भी सेंट्रलाइज कम्युनिटी नहीं होती जो इसको वेरिफिकेशन करती है कि भाई ये बंदा इसको बिटकॉइन भेज रहा है। कोई भी थर्ड पार्टी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होती है, डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है जो इसकी वेरिफिकेशन करती है। 2 लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये एक डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, जो मैंने आपको ये बताया था, ये सर्वर ये वेरिफिकेशन करता है। कौन करता है सर? सर्वर। ये सर्वर वेरिफिकेशन करता है डिसेंट्रलाइज पे। लाखों सर्वर पूरी दुनिया में लगे हैं। कौन सा सर्वर वेरीफाई कर रहा है किसी को नहीं मालूम। कौन सा सर्वर वेरीफाई कर रहा है किसी को भी नहीं मालूम। लाखों में सर्वर लगे हुए हैं।
अब इस तरह के ब्लॉक्स बनते हैं, सिंपल समझाने के लिए डाला हुआ है, जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। इस चेन को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको हैक करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है यहाँ पे। अब बिटकॉइन माइनिंग का फॉर्मूला क्या है? अब लोग सर्वर क्यों लगाते हैं? ठीक है, सर्वर इसलिए लगाते हैं क्योंकि 10 मिनट का इसका ब्लॉक बनता है इंटरनेट के ऊपर, जो इसका ब्लॉकचेन है। 2008 में जब पहली बार इसकी माइनिंग शुरू हुई तो एक 10 मिनट का ब्लॉक 50 बिटकॉइन पैदा करता था। कितने? 50 बिटकॉइन। आज कितनी कीमत है बिटकॉइन की? 25 लाख इंटू 50 करो, कितने हो गए? 12 करोड़ 50 लाख रुपए। पर उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस कुछ भी नहीं था, जीरो। क्या था? जीरो। उस वक्त कोई ट्रेड भी नहीं होती थी किसी भी तरह की। उस वक्त लोगों ने मशीनें लगानी शुरू करी, लाखों रुपए खर्च करके, पढ़कर विजनरी बने कि भाई अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ? मेरा बेटा पैदा हुआ, अब हमने ड्रीम ले लिया कि इसको आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। हम विजनरी हो गए, फिर हमने उस पर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो बनने के काबिल हुआ तो पता लगा कि भाई ये तो बन ही नहीं सकता। $3 जो पहली बार ट्रेड हुआ, वैल्यू जीरो ही समझो, 0.33 का कोई वैल्यू नहीं थी। अगर मैं 1 रुपए भी पकड़ लूं तो लोगों ने यहाँ पे लाखों रुपए खर्च किए माइनिंग का, और 1 रुपए के वैल्यू वाला 50 रुपए बनाया उस बंदे ने 10 मिनट में। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि माइनिंग कैसे होता है वो बताता हूं। हर 10 मिनट में 2008 से लेकर 2012 तक 4 साल तक 10 मिनट में 50-50 बिटकॉइन निकलते थे। जितने लोगों ने सर्वर लगाने शुरू कर दिए, पार्टिसिपेट जिस सर्वर ने करना शुरू कर दिया, उन सबको बिटकॉइन मिलने शुरू हो गए। हर 4 साल में ये आधा होता है, फ्रीक्वेंसी इसकी आधी हो जाती है। 50 से ये 25 बिटकॉइन 2012 में हो गया, 2016 में हो गया 12.5, 20 में हो गया 6.25 और 24 में हो जाएगा 3.125। अभी 20 से 24 वाले हम सर्कल में हैं, 6.25 10 मिनट में निकलता है आज के समय में। 25 लाख इंटू 6 कितने हो गए? 1.5-2 करोड़ के करीब हो गया। आज अगर एक ब्लॉक में से एक कंपनी जिसने बहुत सारे सर्वर लगाए हैं और उसमें से एक ब्लॉक फिल करके उसके पास इतने कॉइन आ रहे हैं, तो वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए वो कमाता है। कितना कमाता है? 1.5 करोड़। कितने मिनट में? 10 मिनट। 10 मिनट। जो विजन उस वक्त लिया गया था वो यहाँ पे पूरा होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड होनी शुरू होगी, एक ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो गया लोगों का कि ये जो दिया गया है, लिखा गया है, वो एग्जैक्टली अगर ऐसा है तो ये एक डिजिटल गोल्ड की तरह काम करेगा पूरी दुनिया में। लोग अपने आप इसकी ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देंगे। किसी गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट नहीं किया, किसी एजेंसी ने इसको प्रमोट नहीं किया, पब्लिक ने खुद समझकर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे हम गोल्ड में करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये माइनिंग जो है वो 2140 तक चलेगा। लास्ट बिटकॉइन जो माइनिंग रिवॉर्ड है वो 2140 में निकलकर 2 करोड़ 10 लाख पूरे बाहर आएंगे। तब 2140 तक इसको माइन किया जाएगा। कितने साल रह गए? 120 साल और अभी इसकी माइनिंग चलनी है। अब दिमाग में आ गया बिटकॉइन में इतना फायदा है तो हम भी माइनिंग मशीन लगाते हैं। यस सर? नो? यस। आता है ना? इंडिया में बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया कि बिटकॉइन माइनिंग मशीन लगाते हैं, ठीक है ना? पर हमेशा ये जो चीजें मैंने बताई हैं इसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च और है। रिसर्च क्या है? क्योंकि बिटकॉइन के सर्वर को चलने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ठीक है? 24/7 बिजली चाहिए उस सर्वर को चलने के लिए, जैसे एटीएम को चाहिए होता है। कूलिंग चाहिए क्योंकि 24 घंटे काम कर रहा है वो करता क्या है? जब एक बिटकॉइन या पॉइंट ऑफ कुछ भी एक ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में करता है तो वो दुनिया में कौन कर रहा है किसी को मालूम है? नहीं कर रहा। जब वो ट्रांजैक्शन करता है तो ये सर्वर इंटरनेट इतना फास्ट होना चाहिए और चलते रहना चाहिए कि ये उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सके, उस ब्लॉक में पार्टिसिपेट कर सके। अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसको रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आएगी कोई पैसा नहीं बना पाएगा। बिटकॉइन को फिजिकल सर्वर चाहिए होता है चलने के लिए। एक जगह से बिटकॉइन को दूसरी जगह पहुंचने के लिए सर्वर पहुंचाते हैं। अगर ये फिजिकल सर्वर काम करना बंद कर देंगे पूरी दुनिया में तो बिटकॉइन पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। पर ये कभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग मालूम है करोड़ों अरबों रुपए की इनकम है यहाँ से, ठीक है? माइनर्स को 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है इसको चलने के लिए। अब कहानी बदलती है। 2015 में एक नया कॉइन आ जाता है। अब सवाल ये उठता है बिटकॉइन था तो फिर नए कॉइन की क्या जरूरत है? सवाल उठता है कि नहीं उठता? यस। बढ़िया चल रहा था। तो कहानी ये है कि इसकी ट्रांजैक्शन 3 होती थी 1 सेकंड के अंदर। कितनी? 3। तो उस वक्त की न्यूज ये होती थी कि 24 घंटे लगते हैं जी। बिटकॉइन जब एक दूसरे को भेजते हैं तो 24 घंटे इंतजार करना पड़ता है।
ठीक है ना। तो 24 घंटे तैयार करना बड़ी मुश्किल काम है। तो 2013 में एक पेपर पब्लिश हुआ था इथेरियम का, और 2015 में इथेरियम के नाम का एक नया ब्लॉकचेन आया जो बिटकॉइन से फास्ट था। तो 12 टीपीएस लेकर आया था, अभी 25 टीपीएस था, और अभी 2.0 लॉन्च किया है। 1 लाख टीपीएस वो क्लेम करते हैं। कितना? 1 लाख टीपीएस वो क्लेम करते हैं। ट्रांजैक्शन फास्ट होनी शुरू हो गई। जो ब्लॉकचेन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर थे, उन्होंने देखा, समझा कि भाई बिटकॉइन की तरह ही ये ब्लॉकचेन आ गया है, POW। अब हम इसको समझते हैं, और लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना इस पे शुरू किया। आज लगभग इसका 1.5 लाख रुपए के करीब प्राइस चल रहा है। यस, ठीक है ना। अब इसका जो टीपीएस वो 25 हुआ, फिर आज जो 2.0 आया है उसके अंदर ये 1 लाख क्लेम करते हैं। इसके अंदर कम्युनिटी पूरी शिफ्ट हो गई बिटकॉइन से, बिटकॉइन में भी रही, इसमें भी शिफ्ट हो गई। वहां एक दिक्कत थी भाई, डिले होता है ट्रांजेक्शन। यहाँ एक प्रॉब्लम होगी कि ट्रांजेक्शन तो फास्ट हो रही है, पर यहाँ पे फीस ज्यादा है। क्या लग रही है? फीस ज्यादा है। फीस, जैसे IMPS आप करते हो ना, 5 रुपए कुछ पैसे IMPS का लगते हैं। किया कभी IMPS? यस, फीस कटती है। यस सर। अगर वो 5 रुपए से 50 रुपए, 60 रुपए, 500 रुपए हो जाए तो क्या IMPS करोगे आप? नो सर। नहीं करोगे ना। वही काम यहाँ पे हो गया। एक ट्रांजेक्शन अगर $10 की कर रहे हो तो $30 की फीस देनी पड़ रही है। ठीक है, कई जगहों पे 50 भी देनी पड़ी। तो लोगों ने क्या किया, ट्रांजेक्शन धीरे धीरे इसमें करना कम कर बंद दिया। कर दिया। इस कॉइन की कोई लिमिट सप्लाई नहीं है। जैसे उसमें 2 करोड़ 10 लाख था, यहाँ कोई लिमिट सप्लाई नहीं है। तो इसमें वो फॉर्मूला काम नहीं करता, लिमिटेड सप्लाई और हाई डिमांड वाला। डिमांड बहुत हो गई, लिमिटेड सप्लाई ना होने की वजह से ये आज 1.5 लाख के करीब है। ये कभी भी बिटकॉइन से भी महंगा नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई और हाई डिमांड का फॉर्मूला इस पे काम नहीं कर सकता। ये रेगुलर निकलता रहेगा। इसका जो ब्लॉक काम करता है वो हर 15 सेकंड में 5 इथेरियम को निकालता रहा। अब ब्लॉक रिवॉर्ड में आ गया है दूसरा पूल रिवॉर्ड के अंदर। तो अनलिमिटेड इसकी सप्लाई है। सेम इसको भी POW ब्लॉकचेन बोला जाता है। इस तरह की मशीनें इसको माइन करती हैं। इथेरियम ने पहली बार लॉन्च किया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन, जिसके अंदर लोग NFT स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोकन और मेटावर्स जैसा नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। इस तरह की चीजें बना सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन। इस वजह से लोग और ज्यादा अट्रैक्ट इसकी तरफ हुए थे। ठीक है ना। पर ये फीस के वजह से रह गया। सेम इथेरियम माइनिंग फार्मूला है। 15 सेकंड के अंदर 5 इथेरियम निकलते थे। इसके 12 करोड़ से ज्यादा इथेरियम निकल चुके हैं, जिस वजह से हुए हैं रिसर्च है सारी। यहाँ लिखा गया है बिटकॉइन यूजेस मोर एनर्जी देन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना पूरी कंट्री जितनी बिजली खर्च करती है उससे ज्यादा बिटकॉइन की जो मशीनें लगी हुई है पूरी दुनिया में लोगों ने लगा रखी है, वो उससे ज्यादा बिजली खाता है। अब प्रॉब्लम शुरू हो गई इस इंडस्ट्री के अंदर। कितने टाइम में? सिर्फ और सिर्फ 12 से 14 साल के अंदर, कि भाई बिजली बहुत खा रही है बिटकॉइन की मशीनें, बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शन। जब सिंपल तरीके से क्रिप्टो को देखें तो भाई सिक्के ही नजर आते हैं, भाई डिजिटल कॉइन है, सिंपल नजर आते हैं कि भाई ट्रोन है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोल है, ये सब चीजें नजर आती है। एक्चुअल टेक्निकल हमें कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये क्यों पैदा हो गया है, क्या इसकी जरूरत पड़ी है, क्यों ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इंटरनेट पे, नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ कि ट्रोन जब आया 2017 में 2000 टीपीएस लेकर आया। कितना? 2000 टीपीएस फास्ट ट्रांजेक्शन। अभी भेजो अभी जाएगा। लो फीस, कितनी लो फीस, बिल्कुल 80 पैसे का ट्रोन था, 5 ट्रोन करते थे। कितने लगे? 4 रुपए। ठीक है, 4 रुपए में जितना मर्जी करोड़ों अरबों रुपए भेज दो एक जगह से दूसरी जगह। इसको जब लोगों ने समझना शुरू किया, कब? लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन, पूरी दुनिया घर में बैठी थी, इंटरनेट को यूज कर रही थी, बहुत सारा टाइम था लोगों के पास इंटरनेट को पढ़ने और देखने का, समझने का। तो पूरी दुनिया को धीरे धीरे ट्रोन लॉकडाउन के अंदर समझ में आया और ये एक पॉपुलर कॉइन बन गया। ये दुनिया का पहला POS कॉइन था। क्या है सर? POS। 2 कॉइन मैंने POW बताया कि वो सर्वर काम करेंगे तो वो चलेंगे, अगर सर्वर काम नहीं करेंगे तो नहीं चलेंगे। आपको सर्वर चाहे जितनी मर्जी बिजली खाती है, उनको चलाना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे इन्होंने कहा हमें बिजली की जरूरत नहीं है। पहला POS प्रूफ ऑफ स्टेक बोला जाता है इसको, और इसने लॉन्च किया, पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया। एनवायरमेंट फ्रेंडली बना, यानी कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में भी नए नए रेवोल्यूशन पैदा होने शुरू हो गए। टीपीएस इसका बहुत ज्यादा बढ़ा। अब इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करने लगा। POS ट्रांजैक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन खत्म होगी। अब सारा सिस्टम बदल गया पूरा का पूरा। ठीक है ना, हर एक चीज बदल गई दुनिया में, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बदल गया, लोगों के इन्वेस्टमेंट के तरीके। टोटल अकाउंट इसके अंदर कितनी है सर? 15 करोड़ 16 लाख 91 हजार। यहां से सिंपल मैंने दिया हुआ, बड़ा बड़ा समझ में आएगा। इसकी टोटल सप्लाई कितनी है? 10,000 करोड़। कितनी? 10,000 करोड़। इथेरियम की कितनी है अभी? 12 करोड़।
बिटकॉइन की कितनी है? 2 करोड़ 10 लाख। 10 लाख। यानी कि बिटकॉइन के अंदर डिमांड सप्लाई फिट हुआ, वो नंबर 1 है, महंगा भी होता है। इथेरियम के अंदर फिट नहीं हुआ तो 1.5 लाख का है, पर इससे कम सप्लाई है उसकी। पर वो सारी फैसिलिटी इस कॉइन ने दिया, और आज इसकी 10,000 करोड़ सप्लाई होने की वजह से इसका 5 से 6 रुपए का प्राइस है। कितना? 5 से 6 रुपए का। कभी भी 5 से 6 लाख का भी नहीं हो पाएगा, 50 से 60 हजार का भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में पैसा लगा हुआ है सब निकाल के भी इसमें लगा दे, तब भी ये 50-60 रुपए को जाके टच कर पाए। टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होने की वजह से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों के इसके अंदर अकाउंट है। और अगर मैं बात करूं, हर 24 घंटे में देखो यहां पे दिया हुआ है लगभग 3,80,000 नए अकाउंट बन रहे हैं हर रोज, एक दिन के अंदर। इतने सारे लोग, कॉन्ट्रैक्ट्स जो डिसेंट्रलाइज डेफी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर 22 लाख से ज्यादा बन गए हैं अभी तक, 2017 से टिल नाउ की बात करते हैं। टोटल टोकन्स 82,000 से ज्यादा अभी तक बन चुके हैं इसके अंदर, इस ब्लॉकचेन के अंदर। और 24 घंटे के अंदर जो ट्रांजैक्शन है, लगभग 70 लाख ट्रांजैक्शन हर 24 घंटे में लोग करते हैं पूरी दुनिया में। एक प्रोग्राम है जो पोलस कॉइन का अपना प्रोग्राम है, जिसके बदौलत हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि आप 1 लाख लगाओ 2 लाख बना लो, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि 10 लाख लगाओ 20 लाख बना लो। हमारा मुद्दा सही तरीके से समझकर आप इन्वेस्टमेंट कुछ भी करो, पर फ्यूचर के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो ये मुझे क्या दे सकता है। समझ रहे मेरी बात? यस सर। ये समझकर आपने इन्वेस्ट खुद करना है, ठीक है ना? मुद्दा ये नहीं है कि 1 के 2 हो जाएंगे, वो तो हो ही जाते हैं यार। प्लान ही ऐसा है कि 1 का 3 होता है। यहाँ पे TRC-20 ट्रोन ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक टोकन है जो मैंने अभी पीछे दिखाया आपको, ठीक है ना, जिसका TPS ऑलरेडी 2000 है। इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। वो कितनी है? 5 करोड़। सिर्फ 5 करोड़। कोई प्राइस नहीं था इसका 3 साल पहले, ठीक है। अगर मैं इसको 1 रुपए भी पकड़ लूं उस वक्त के हिसाब से, तो करंट में लगभग 50 से 60 रुपए के बीच में इसका प्राइस चल रहा है। तो 3 साल के अंदर 50 से 60 गुना की रिटर्न कम है या ज्यादा है? बहुत है जी, बहुत ज्यादा है। अब समझना ये है कि बिटकॉइन का प्राइस 2009 में 1 रुपए था, आज अगर 25 लाख है तो वो किसने पहुंचाया? पब्लिक ने पहुंचाया। डिमांड हुई तो बढ़ गया, सप्लाई कम थी। सेम इसमें भी सप्लाई कम थी, डिमांड बढ़ी और 50 से 60 गुना हो गया। अदरवाइज किसी व्यक्ति कंपनी में ताकत है कि भाई 3 साल में पैसा 50 गुना करके दे दे? नो सर। या तो डबल नहीं दे पाते। तो 50 गुना तो कोई कंपनी, एक आदमी नहीं दे सकता। एक कम्युनिटी की पावर है जो इतना ये काम हो पाता है। उन्होंने इसका विस्तार करना शुरू किया था। उस वक्त अगर आप उस बीच में होते तो 1 रुपए वाले में होते, आज 50 से 60 रुपए वाले। आज 42,000 लोगों के साथ इस कम्युनिटी में आप लोग आ रहे हो। उस वक्त 1-2 लोगों की कम्युनिटी थी, आज से 3 साल बाद हो सकता है लोग 42 लाख लोगों की कम्युनिटी के साथ लोग आएंगे। पर कब होगा? जब ये सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज होगा तभी हो सकता है, अदरवाइज कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, सिंपल तरीके से। तो मैं सवाल पूछता हूं, यहाँ पे जुड़े हुए कितने लोग हैं? 70% माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आएगा, 70% फ्री बट रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, और 3% यहाँ पे डेवलपमेंट कम्युनिटी ने रखा है जो अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाले हैं, उसके रिवॉर्ड्स वगैरह देने के लिए। अब 70% कैसे बढ़ता है? 70% में 35 फेस हैं माइनिंग के। जैसे बिटकॉइन 2008 से 2140 तक माइन होगा, ठीक है। वहां पे फिजिकल सर्वर लगाने पड़ते हैं, यहाँ पे अपने वर्चुअल सर्वर बाय करने हैं। वर्चुअल सर्वर $5 का मिलता था पहले फेज में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। फिर 1 लाख सर्वर हर एक फेसिस के अंदर है। 1 लाख सर्वर जैसे ही खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरे में 1 लाख सर्वर खत्म हुआ $10 के हिसाब से, फिर तीसरा स्टार्ट हुआ, 1 लाख सर्वर खत्म हुए $25 के हिसाब से, अभी चौथा चल रहा है। जैसे 1 लाख सर्वर खत्म हो जाएंगे, चौथा क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनिंग भी इसकी आप वर्चुअली कर सकते हो, पता चल रहा है। यानी कि अभी सिर्फ 42,000 लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें भी अगर एक्टिव लोग बोलूं तो सिर्फ 20,900 कुछ 21,000 हो जाएंगे आज। 21,000 लोगों में 250 से ज्यादा करोड़पति, इतना बड़ा नाम। अभी तो यहाँ पे 21 लाख या 2 करोड़ होने दो, फिर देखो क्या होगा। यानी कि हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल के लिए खड़े, क्योंकि जब हम लोग शुरू हुए थे तो लोग हमें कहते थे वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया, तुम भी भाग जाओगे। लोग समझने को तैयार नहीं होते थे कि भाई है क्या प्रोजेक्ट। आज 3 साल हो गए,
अब हम कह रहे हैं भाई हम 3 साल हमें हो गया, लाओ कोई 3 साल वाला कोई चल रहा है प्रोजेक्ट। तो इट मीन्स हमने जो विजन दिया था, जो राइट एजुकेशन डिलीवर किया था, कुछ लोग हमारे साथ चले उस एजुकेशन के साथ। अब उनको भी समझ में आ गया कि ये 50 साल वाला प्रोजेक्ट है। सर हिस्ट्री तो खराब है ना, कुछ भागता रहते हैं वो तो है ही है सर। देखो हिस्ट्री तो कई बैंक भी बंद हो रहे हैं आज के टाइम पे, है ना। तो बैंकों में पैसा कौन सा डालना भाई, टोटल 50 सालों में निकलकर बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाए करोड़ों और 100 करोड़ लेकर के और कहे 5 करोड़ मैं लेता हूँ, कोई नहीं बाय कर सकता ऐसा, ठीक है ना। दूसरा है 27%। 27% है एयर ड्रॉप, बाउंटी प्रोग्राम्स, स्टेकिंग प्रोग्राम, फिक्स प्रोग्राम जो अभी चल रहे हैं। देखा आप लोगों ने? यस सर। कई लोगों ने इन्वेस्ट भी किया होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये 27% है फ्री में बांटने के लिए। क्यों फ्री में बांटते हैं? क्योंकि हम आपसे डिमांड जनरेट कराते हैं। क्या करते हैं? डिमांड जनरेट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? मान लो आप कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो 10 लाख को एमडी तो है नहीं जिसको देने और वो लगा देगा वर्चुअली। तो 10 लाख के कॉइन चाहिए आपको, तो 10 लाख के कॉइन आप खरीदोगे, तो खरीदने को क्या बोलते हैं? डिमांड, ठीक है ना। तो जब आप डिमांड जनरेट करते हो 10 लाख के कॉइन को और आप डाल देते हो स्टेकिंग प्रोग्राम में या फिक्स प्रोग्राम में, तो वहां से 27% जो फंड रखा है 1 करोड़ 35 लाख कॉइन, वहां से निकलकर आपको मंथली रिवार्ड मिलने शुरू होते हैं। समझ आ गया आपको? यस सर। पहले आप डिमांड जनरेट करते हैं सिस्टम में, देन फिर आपको रिवॉर्ड मिलने शुरू होते हैं। अब वो कैसे कैसे मिलते हैं ये सभी को पता ही होगा कि अगर आप स्टेकिंग के अंदर आते हो ए प्लान में 18 महीने के लिए अगर आप आते हो तो 2% आपको मंथली मिलता है। मालूम है सभी को? यस सर। किस शेप में मिलता है? ये पोलक्स कॉइन में। इन्वेस्टमेंट किस में होती है? पोलक्स कॉइन में। रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होता। आप चाहे 100 करोड़ लेके घूमो, आपके पास अगर पोलक्स कॉइन नहीं होगा तो यू कांट इन्वेस्ट, आप पैसा नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है ना। सिंपल सी बात। पिछले 3 साल से मिल रहा है। लोग कहाँ से मिल रहा है? 27% का जो फंड है यहाँ से मिलता है, कहीं से पैदा करके नहीं देना आपको। बहुत सारी कंपनीज आती है, कहते हैं फॉरेक्स से बना के देंगे, यहाँ से बना के देंगे, वहां से जमीन पेड़ उगाएंगे। कई लोग बकरियां का सुनाते हैं कहानी, मुर्गियों का भी बनाते हैं, कड़कनाथ का भी बनाते हैं, मछलियों का बनाते हैं, है ना, बहुत सारी। तो यहाँ कोई स्टोरी नहीं है, सिंपल 5 करोड़ में से 27% 1 करोड़ 35 लाख रुपए एफिलिएट प्रोग्राम के लिए रखा हुआ है, जो फ्री में देना है। देना तब है जब आप डिमांड जनरेट करते हो तब। अगर आप डिमांड जनरेट करके नहीं आते हो तो आपको नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आप लगाओगे तो 4% आपको मंथली मिलेगा, 48% साल का मिलेगा आपको। पता है फर्स्ट कम फर्स्ट होता है ना जिंदगी में, होता है, सुना आप लोगों ने? यस। आप जब बैठे हो ना तो 2 से 4 में बैठे हो। इससे पहले ही जो कम्युनिटी स्टार्टिंग में आई थी ना, जिन्होंने ज्यादा रिस्क लिया, क्योंकि तभी तो इस कॉइन को समझाना भी बड़ा मुश्किल था, तो समझना भी मुश्किल था, क्योंकि 3 साल तो हुए नहीं थे। अगले 1 साल बाद और ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा, लाखों लोग जुड़ चुके होंगे इसके अंदर, तो और समझना आसान हो जाएगा। तो ये 3 से 6% चलता था। कितना? 3 से 6। 3 से 6% चलता था। 300%, 24 महीने में 1 लाख के 3 लाख। बड़ा आसानी से समझ में आता है ना। कोई जब एंटर करता है सिस्टम में, ट्रेनिंग्स में आता है, फिर उसको धीरे धीरे समझ में आता है माइनिंग क्या है, स्टेकिंग क्या है, फिर उसके बाद फिर और ज्यादा प्लानिंग वो अपनी करनी शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप चाहे लगाओ 10,000, लगाओ 10 करोड़। लगाने के लिए क्या चाहिए? पोलक्स कॉइन। पोलक्स कॉइन। आप डिमांड जनरेट करो, आपको 3 गुना यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। पहले 6 महीने आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, एग्जांपल लेता हूं कि आपने $10,000 इन्वेस्ट किया, 808 लाख, तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले 6 महीने आपको हर महीने 5% मिलेगा, ठीक है। 5% को आप हर महीने निकालो, मिलेगा क्या आपको? पोलक्स कॉइन। अब उस कॉइन को आप चाहे फ्यूचर के लिए सेव करके रखो, क्योंकि 5 करोड़ में से आपके पास वो कॉइन कुछ आएगा, 5 करोड़ में से आएगा आपके पास। यस। उसको सेव करके रखो या साथ के साथ बेच दो। जाओ एक्सचेंज में केवाईसी करो, बेचो और बैंक में अकाउंट में विड्रॉल ले लो, सिंपल सा बंदा। क्लियर है? गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स लगा दिया, 1 नंबर की इनकम है। अब साल भर बाद जितना भी पैसा आपने निकाला 30% उसमें टैक्स दे। आप 10% कर दिया सर? नहीं, वो अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ वो, अभी वो होगा तब क्लियर होगा, अभी हुआ नहीं, 30 है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपको 5% आ रहा है, आप चाहे करंट में अभी विड्रॉल करो, बैंक में लेके जाओ, बैंक में विड्रॉल करो, 30% साल का टैक्स दो, हर महीने कैश करो। पर अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपको लगता है कि आज 50 का है, कल को 5,000 का होगा, और आप सेव करके रखना चाहते हो, तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, आप उसको सेव करके रख सकते हो अपने डिजिटल वॉलेट में। कोई किसी कंपनी के वॉलेट में नहीं पड़ा होगा, आप ही के पास होंगे। 12 अक्षर होते हैं जो बनाया जाता है, उसको सेव करके अपने घर में डायरी में रखो। मोबाइल और ईमेल में कभी मत रखना, क्योंकि मोबाइल हैक हो गया, ईमेल हैक हो गया, तो कोई भी उस 12 अक्षर से वॉलेट खोल के आपका माल चुरा लेगा।
ठीक है ना, क्योंकि ईमेल तो हैक हो सकता है ना, मोबाइल भी हैक हो सकता है ना, पर आपकी डायरी तो हैक नहीं हो सकती किसी भी हालत में। ठीक है, अगले 6 महीने हर महीने आपको मिलेगा 10%। ठीक है ना, तो 60% हो जाएगा 6 महीने में, पहले आया 30% तो 90% हो गया। अगले 6 महीने हर महीने मिलेगा 15%, 90% और आ जाएगा। अगले 6 महीने 20%, यानी कि 120% 6 महीने में टोटल जोड़ोगे तो ये बनते हैं 300%। 1 लाख का 3 लाख के वैल्यू का। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? डॉलर में कैलकुलेशन होती है, मैंने लाख रुपए में सिंपली तौर पे बता दिया। इसमें 5% फीस होती है, तो 285% आपके पास नेट आता है। इसको आप रख के सेव करो या रीइन्वेस्ट करो, ये साथ के साथ कैश करते रहो। ये आपकी खुद की अपनी एजुकेशन है, हम इसमें किसी भी तरह का कोई भी सलाह नहीं देते। हाँ, ये सिखाते जरूर है कि 3 साल पहले 1 रुपए की चीज 50 रुपए है। अगर आप जिंदगी में पैसे से फ्री होना चाहते हो तो 5 करोड़ सिक्के हैं, 5 करोड़ में से जितने ज्यादा आप इकट्ठे कर लो अगले 4-5 साल के लिए, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ?